हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में बात की थी। उसके अलावा और भी जो मॉडल थे उनके बारे में आपने बात की थी। इससे पहले जो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के की स्ट्रक्चर जो थी, अलग अलग समय पे जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या मॉडल दिए, किस तरह के मॉडल दिए, उसके बारे में आपने बात की थी। और वो मॉडल जो है वर्तमान समय में उनकी कोई जो है वैल्यू नहीं है। वो जो है मतलब उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होने की वजह से ठीक है बहुत सारे के सारे डिस्क्वालीफाई किए जा चुके हैं। अब आज जो है हमें उनकी कुछ बातें लेकिन नए मॉडल के अंदर इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि 100% गलत है, कुछ चीज़ें ठीक थी जिन चीज़ों को हमने नए मॉडल के अंदर इंक्लूड किया है। अब हम नए मॉडल की बात करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ऑथेंटिक मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सबसे ज़्यादा मान्य मॉडल है और वर्तमान में जो है इसी मॉडल के हिसाब से जो है स्ट्रक्चर मानी जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने, दो साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने दिया था, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक एज और रिवर ऑफ लिपिड की रिवर की तरह होती है, एंड जिसके अंदर जो है जो लिपिड है वो जैसे पानी बहता रहता है वैसे लिपिड उसके अंदर बहता रहता है, एंड प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये पूरी की पूरी लिपिड की पूरी स्ट्रक्चर है या रिवर है और उसके ऊपर एक प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है ग्रीन कलर में जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, वो उसके अंदर तैर रहे हैं। कुछ डूबे हुए भी अंदर की तरफ, कुछ बाहर की तरफ भी है। तो इस वजह से इसको जो है लिपिड एंड प्रोटीन आर अरेंज इन मोज़ेक फैशन। इसके मोज़ेक फैशन में इसमें अरेंज होते हैं एक दूसरे में। स्पेशल टाइप की फैशन होती है जिसे मोज़ेक फैशन के नाम से हम जानते हैं। मोज़ेक फैशन में इसमें अरेंज होते हैं, ठीक है। सेमी फ्लूइड कंडीशन इसकी होती है और ये इसमें अरेंज तैरते रहते हैं। इसी वजह से इसको जो है गुलाब जामुन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। गुलाब जामुन मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे चाशनी के अंदर गुलाब जामुन तैरते रहते हैं वैसे ही यहाँ पर जो है लिपिड होता है, उस लिपिड के अंदर जो है ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है वो तैरते हुए रहते हैं। इसकी फ्लूइडिटी जो होती है वो थोड़ी सी मोज़ेक फैशन में आने के पीछे जो मेन रीजन है वो है इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये इसकी फ्लूइडिटी को कम करते हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसके अंदर आती है। इसके अलावा साइंटिस्ट इसको कहते हैं कि आइस क्यूब्स आर फ्लोटिंग इनटू द वाटर, कि आइस क्यूब्स जो होते हैं वो भी जो है इसके अंदर जो है वाटर के अंदर जो है तैर रहे हैं। उस तरह की स्ट्रक्चर भी होती है। फ्लूइड ये जो फैट है ये वाटर की तरह है और इसके ऊपर जो प्रोटीन फ्लोट कर रही है वो आइस क्यूब्स है। आप पानी के अंदर आइस क्यूब डालेंगे तो इसी तरह से फ्लोट करते रहेंगे, तो वो भी इसकी स्ट्रक्चर की बात कर आइस क्यूब्स की तरह भी इसको माना जा सकता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड होती है। ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं। फॉस्फोलिपिड्स में हेड और टेल होता है, ये चीज़ भी आप जानते हैं। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है, वो कंडीशन भी आप इसके अंदर जानते हैं, ठीक है। इस अरेंजमेंट के बीच में ये फ्लूइडिटी इसके अंदर होती है। अब इसके अलावा इसके अंदर जो है ये जो रेड कलर में यहाँ पर शो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर पाया जाता है जो कि इसकी फ्लूइडिटी को कम करने का काम करता है, ठीक है। और मोज़ेक कंडीशन में ये रहते हैं यानी कि स्टेबल नहीं होते हैं, ये जो है इधर उधर फ्लोट करते रहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें हम ये ग्रीन कलर में जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब प्रोटीन के मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट के हिसाब से इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बाहर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं
बाहर वाले जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे होते हैं उसको एक्सट्रिंसिक कहा जाता है, और अंदर वाले जो होते हैं जो बाहर नजर नहीं आते, अंदर की तरफ जो धसे हुए रहते हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक कहा जाता है। तो टू टाइप की प्रोटीन, यानी प्रोटीन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, नंबर 1 इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड नंबर 2 एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पहले इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करते हैं। इट इज द 70% ऑफ टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन की ये 70% होती है और टाइटली हेल्ड होती है लिपिड के बीच में, और इसको जो है बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम प्रोटीन जो है फॉस्फोलिपिड के अंदर टाइटली पैक्ड होती है, जिसको बाहर निकालना मुश्किल होता है, और पूरी थिकनेस में कुछ प्रोटीन जो होती है वो पूरी थिकनेस में फैली हुई रहती है, जिनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। यानी कि इधर से चल के इधर तक ये आती है, कुछ प्रोटीन आर पार निकली हुई रहती है, जिन्हें हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और दिस प्रोटीन इज वर्क एज चैनल्स। चैनल जो होते हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूल इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं, इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं, वो जो होती है वो इसके अंदर ही होती है। तो मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं वो इसके थ्रू जो है इसके अंदर ट्रांसफर होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में इसमें जाने का काम करते हैं। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है। इसके बाद में सेकंड बात करते हैं अपन पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये 20 to 30% के आसपास ये होती है, और ये फॉस्फोलिपिड की सरफेस पे पाई जाती है। इजीली इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, आसानी से इसको हटाया जा सकता है, इस प्लेस से इजीली रिमूव किया जा सकता है। इसकी सरफेस पे कुछ जो प्रोटीन होती है उसकी सरफेस पे जो है कार्बोहाइड्रेट लगे रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। तो प्रोटीन और प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं, यानी दोनों मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इस फैट के ऊपर भी लगे हुए होते हैं, इन्हें हम लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। These are known as lipoproteins। तो लिपोप्रोटीन इनको कहा जाता है। इनकी स्पेशल फंक्शनिंग यहाँ पर होती है, स्पेशल फंक्शन ये यहाँ पर करते हैं, और एक तरह से जो सरफेस होती है बैक्टीरिया की सरफेस उस पर एंटीजन का काम करते हैं, और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल या बाहर से आने वाले एंटीबॉडी को जो है पहचानने का ये काम करते हैं, या एंटीबॉडी जो होते हैं इन एंटीजन के हिसाब से जो है इनको पहचानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिकॉग्नाइजेशन के लिए। इसके अलावा इन प्रोटीन के अंदर जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जो डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को जो है कवर करने का काम करती है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको आपको जो है अच्छे से लर्न करना है। एक बार फिर शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, हेड ऊपर और टेल बीच में होती है, दोनों तरफ इस तरह से बीच में फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन टू टाइप की होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर की तरफ होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन अंदर की तरफ होती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का मॉलिक्यूल को ये ट्रांसफर ले जाने का काम करती है, और जो सरफेस की जो प्रोटीन होती है इनका मेन फंक्शन होता है सरफेस पे ले जाने का। इसके अलावा इनकी सरफेस पे ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। अगर प्रोटीन से लगे रहते हैं तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और फैट से लगे रहते हैं इनको ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। और ये इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? एंटीजन की तरह ये काम करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पहचान का कार्य ये करते हैं। ठीक है बच्चों।